स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबरों में। सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो देखिए मैं आप सभी बहनों से कहना चाहूँगी, कुछ बहनें हैं जो पूछ रही थी ECC डे के रजिस्टर किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए ECC डे का रजिस्टर हमारा बन चुका है और इसके बाद हम आपको नई तरीके से यानी अप्रैल महीने से हमने हर चीज़ के हर रजिस्टर बनाया है। तो गोद भराई का यानी अलग तरीके से सभी प्रकार के रजिस्टर बनाए गए हैं। गोद भराई का हो, अन्नप्राशन का हो, तो हमने अभी आज हम आपको बताने जा रहे हैं ECC डे। अभी आपका जो स्तनपान माह चल रहा है 10 तारीख से 10 मई से और यानी 30 जून तक चलेगा, तो उसका भी रजिस्टर हमने बना लिया है। तो आपको भी हम उसको भी आपको दिखा देंगे। तो देखिए स्तनपान वाला भी हमारा बन चुका है और आपका देखिए अन्नप्राशन वाला भी हमने बना दिया है। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ECC डे वाला। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद में बेल आइकन आएगा, तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, उसको ऑल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज यानी देखिए ECC डे की आज दिनांक यानी जिस भी डेट में आप ECC डे यानी वजन दिवस वाला होता है उसको ECC डे, जिसमें उनके पेरेंट्स भी आते हैं, माँ बाप आते हैं, तो उनकी मीटिंग सी ली जाती है, तो उसको ECC डे बोलते हैं। तो आज दिनांक को आंगनबाड़ी केंद्र यानी आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th जो भी है और जो भी केंद्र का नाम है, जैसे कहाँ का है आपका केंद्र, आगरा है, दिल्ली है, जहाँ भी है आपका, जैसे गांव का नाम लिखना है केंद्र उसका, और 1st, 2nd, 3rd पर वजन दिवस बैठक हुई। इस बैठक में गांव के सभी सदस्य उपस्थित हुए। तो यानी मैं आपको इतनी जल्दी बताने जा रही हूँ, आपको लिखना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते जाएं और मैं बोल रही हूँ उसी हिसाब से लिखते जाएं। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं बोलूँगी क्योंकि ये लिखना होता है और सुनने वाला अलग होता है, जिसको आप सुन करके समझ जाती हैं और भी जैसी जानकारी देनी होती है। अगर आपने सभी बहनों ने सुबह वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें आप एक बार, और उसमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी की बातें हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बोर्ड लगाया जाएगा, किस तरह का बोर्ड लगेगा, कहाँ पर लगेगा, और उसमें कई अहम जानकारियाँ दी गई हैं। तो देखिए उन्हें बताया कि 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन लेकर जब हम ग्रोथ चार्ट पर बच्चों की आय अनुसार बच्चों की क्षमता प्लॉटिंग यानी बच्चों की आय के अनुसार हम आगे जो वजन लिखते हैं बच्चों का महीना, तो उनके आगे ही ग्रोथ चार्ट पर प्लॉटिंग बनाते हैं कौन से महीने का किस बच्चे को प्लॉटिंग किया गया, तो बच्चों की वृद्धि का पता लगता है। तो उसी से हमें बच्चों की वृद्धि का पता लगता है। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, जैसे मई का महीना चल रहा है, मई के महीने में हमने 2 तारीख को वजन लिया, तो 2/5/2022 को लिख करके हम उसके आगे जैसे एरो बनाएंगे। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर हमने आगे लिख दिया, यहाँ पर 2/5/22, उसके सामने ये जो लाइन होती है उस पर हम एरो बनाएंगे। इस तरीके से एरो बनाने के बाद में हमारा जो भी वजन जाएगा उस वजन को यानी वजन हमारा इस तरीके से जा रहा है सीधा, या फिर वजन हमारा घट के नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से हमें जहाँ भी होगा उस तरीके से हमें ऐसे गोला बना देना है, पॉइंट लगा कर उसी जगह पर। जैसे हम थोड़ा सा पॉइंट लगाएंगे पेंसिल से, इस तरीके से छोटा सा उसी पर हम गोला बना देंगे और उससे हमें पता चलता जाएगा बच्चे का, जैसे इस महीने इतना बड़ा है, इस महीने इतना बढ़ा रहा है, घट रहा है, बढ़ता हुआ जाएगा तो इस तरीके से जाएगा। अब जब घटता हुआ आएगा तो इस तरीके से नीचे आएगा। ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा घटे, थोड़ा भी घट सकता है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। अभिभावकों को बताया कि अपने बच्चों का वजन नियमित रूप से करवाएं ताकि पता लग सके। ग्रोथ चार्ट भरते समय बताया गया कि यदि बच्चों का वजन सामान्य श्रेणी में आता है तो वह सही जा रहा है। देखिए बच्चों का वजन अगर सामान्य, मैंने अभी आपको बताया जैसे बच्चा ऊपर सीढ़ी की तरह से ऊपर चढ़ता जाएगा तो वो सही जा रहा है। यदि बच्चा अल्प वजन श्रेणी में आता है तो ऐसे बच्चों की देख रेख की ज़रूरत है। तो जो बच्चे यानी पीले कलर में कहते हैं आप जो भी समझो, तो जो बच्चा कम वजन का होता है, थोड़ा सामान्य से नीचे होता है, तो उसको घर पर ही देख रेख की ज़रूरत होती है और उसको खाने वाने में जल्दी सही से टाइम से दें, हरे पत्तेदार सब्जियां दें, और उसमें जैसे उसको कुछ भी खिला रहे, जैसे खिचड़ी, चावल, दाल या जो भी जैसे आप खाना खिलाते हैं तो पराठे बना करके खिलाते हैं। उसको चिकनाई ज़रूर जानी चाहिए। सब्जी से खिला रहे हैं तो सब्जी में थोड़ी चिकनाई डाल सकते हैं आप, जैसे घी
आपके घर में, मैं सभी से नहीं कहना चाहूँगी, किसी के घर पे घी नहीं है तो तेल भी डाल सकते हैं। बच्चों की थोड़ी चिकनाई होनी चाहिए, जब तक चिकनाई नहीं होगी तो बच्चों का वजन फैट नहीं बढ़ता है। तो देखिए, तो वो बच्चे घर पर ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में आता है आपका, अगर बच्चा कुपोषित है, यानी बच्चा लाल श्रेणी में आ रहा है, यहाँ से आप लिखें, फिर आप देखें, यहाँ से अपना बीच में छोड़ना दें। अगर बच्चा कुपोषित है तो ऐसे बच्चों को हम जिला अस्पताल में रखने की सलाह देंगे और प्रेरित करेंगे कि आप अपने बच्चे को वहाँ पर रख लें, जिससे आपका बच्चा सही से हो जाएगा। आपको जो भी पता है आप उसके बारे में बता सकती हैं। जैसे आपको रहने का, खाने का वहीं पर कोई डर वह नहीं, वहीं पर रहने खाने का इंतजाम रहेगा, वहीं सरकार दे रही है आपको, और रहने का भी 50 रुपये एक दिन का मिलेगा, और आपका और आपके बच्चे का खाने का लिए वहीं पर मिलेगा। तो आपको जाने में कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से आप उनको समझा सकती हैं। सही इलाज और देखभाल हो सके, साथ ही साथ बच्चों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अगर आप कितना भी खाना खिला लें, बच्चा कहीं धरती में ज़मीन पर पड़ी हुई किसी भी चीज़ को मुंह में लगा लेता है तो बच्चे को संक्रमण हो जाता है, जिससे बच्चा उल्टी दस्त कर देता है, तो उससे बच्चा पनप नहीं पाता है। इससे बच्चे की साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। बच्चों को खुली जगह पर नंगे पाँव ना घूमने दें। अगर बच्चा कहीं भी जा रहा है, जैसे घर से बाहर निकल रहा है, कहीं कोई थूक देता है या पर कहीं पर गंदगी पड़ी हुई है, तो जैसे बच्चों के जो नाखून के सामने जो थोड़ी सी खुली सी जगह होती है, तो वहाँ से बच्चे के अंदर, पैर के अंदर जो बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उससे भी बच्चा बीमार पड़ जाता है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें और समझाते हैं उनको। बाल कुपोषण के प्रकार, तो देखिए बाल कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं, इसको आप लिखें। आयु के अनुसार यानी वजन का बौनापन, लंबाई, वजन का कम होना और लंबाई, दो ही चीज़ इंसान के आयु के अनुसार, या तो वजन कम हो सकता है, अगर वजन सही है तो उसकी लंबाई, यानी दो ही चीज़ इंसान के अंदर होती हैं। सूखापन, यानी बच्चा बिल्कुल सूखा है तो लंबाई के अनुपात में कम वजन होगा उसका। जब बच्चा बिल्कुल पतला हुआ है तो लंबाई के अनुसार उसका कम वजन होगा। जब पतला होगा तो बच्चा कुछ हाइट ले जाते हैं, कुछ बच्चे कम रह जाते हैं। तो बच्चा पतला होगा लेकिन हाइट उसकी उसी हिसाब से बढ़ेगी, और जो बौना होता है उसकी उम्र के हिसाब से लंबाई कम बढ़ती है, वजन सही रहता है। तो तत्वों की कमी, तो उसमें कौन से तत्वों की कमी रह जाती है जिससे बच्चे हमारे बौना या हाइट या लंबाई या वजन में कमी रह जाती है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें क्या क्या कमी रह जाती है। तो देखिए, आयोडीन, आयरन, विटामिन, बच्चों में कुपोषण होने की संभावना अधिक है। तो देखिए, आयोडीन की कमी से भी हो सकता है, आयरन की कमी होती, खून की कमी, विटामिन, बच्चों में कुपोषण होने की संभावना अधिक रहती है। हमें बच्चों को मौसमी फल, हरी सब्जी, पत्तेदार, दाल, दूध, दही और खाने में थोड़ी चिकनाई देनी चाहिए। तो इस चीज़ को आपको अपने जो अभिभावक आते हैं उनको, तो उनको समझाना है और आपको एक बार करके भी दिखाना है कि आप इस तरीके से करें। पालक है तो पालक के, मेथी के पराठे भी बना सकते हैं, जिससे बच्चे के अंदर चिकनाई जाएगी। दूध दही में चिकनाई होती ही है। दाल में, अगर आप दाल बना रही हैं तो दाल में थोड़ी सी घी, तेल जो भी डालना चाहे उसको डाल करके बच्चे को खिला सकती हैं। तो आपको नमक के बारे में बताना है कि आपको जो नमक डेली वाला आता है उसको नहीं खिलाना है, आपको जो थैली में पैकेट में बंद आता है टाटा का आयोडीन अच्छा नमक होता है उसको खिलाना है। आयरन की कमी, यानी आयरन हरे पत्तेदार सब्जियों में होता है सबसे ज़्यादा, उसको या लोहे की कढ़ाई में भी खाना बना करके खिला सकते हैं बच्चे को। विटामिन, दालें जितनी ज़्यादा खाएंगी तो उससे विटामिन, दूध दही खाएंगे, सभी हर प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं। और मौसमी फलों का खाना बिल्कुल भी न भूलें। तो देखिए, इस तरीके से आपका ECC का रजिस्टर पूरा हो जाता है। जो भी कार्रवाई लिखनी होती है वो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार से अपना रजिस्टर पूरा करें, मेंटेन करें और अपने लाभार्थियों को समझाएं, जिससे वो भी अपना सही हर महीने वजन दिलवाएं, लंबाई करवाएं, जिससे उनको भी जानकारी मिलती रहेगी कि हम ऐसा कराएंगे तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमको जानकारी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी बहनों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को हम दूसरे वाला जो है अन्नप्राशन वाला, उसको भी हम जब भी टाइम मिलेगा उसको डाल देंगे। धन्यवाद। जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप सुबह वाली वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और कल यानी कल को हमने जो 2 वीडियो डाली हैं उनको भी ज़रूर देखें।
जिससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आपको कहाँ क्या करना है और कब करना है, क्योंकि उसमें अधिकारियों के बारे में भी बताया गया है, कौन सा अधिकारी कब कहाँ आ रहा है, और भी कई अहम जानकारियाँ दी गई हैं।